एवलांचे की इंजीनियरिंग क्या है, स्केलेबिलिटी की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी। ये आखिर क्या बला है, ब्लॉकचेन में ये क्यों अहम है, मैं एवलांचे का जबरा फैन क्यों हूं, क्यों मैं इसको एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी समझता हूं। ऐसे बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कोई और आपको नहीं बता सकता। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। So let's dive in Avalanche. पहली बात यार, मैंने एवलांचे की इंजीनियरिंग बताने का सवाल इथेरियम लेयर 2 वाली वीडियो में पूछा, आपने जवाब दिया और मैंने काम शुरू कर दिया। अब हर वीडियो के नीचे बार बार यही ना लिखा करें, कुछ और कमेंट कर दें। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को खुद नहीं पता। दूसरा, इंजीनियरिंग के मसले को आसानी से समझाना कि एक आम बंदा समझ सके थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। अब पहले बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। ये क्या बला है, यानी कोई ब्लॉकचेन कितने ज्यादा मुख्तलिफ अंदाज से लोगों तक पहुंच सके। बिटकॉइन पर इल्जाम लगता है कि ये स्केलेबल नहीं, यानी इस पर मजीद कोई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय नहीं हो सकती, यानी इस पर इथेरियम की तरह मजीद लोग आकर अपनी डैप्स नहीं बना सकते, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। फिर इथेरियम ने यह मसला हल किया तो पता लगा कि इतने ज्यादा लोग इस्तेमाल करने आ गए कि ट्रांजैक्शन ही महंगी हो गई और स्पीड स्लो। फिर सवाल उठा कि ये स्केलेबल नहीं, तो इथेरियम लेयर 2 ले आया। सोल, एडा, डॉट जैसे प्रोजेक्ट बने, लेकिन स्केलेबिलिटी का मसला हल नहीं हुआ। अब इस मसले को पहले मजीद आसानी से समझें। अगर आपको याद हो कि एक जमाने पर ब्राउजर एक ही वक्त पर चलता था, एक ही वेबसाइट खुलती थी, अगर दूसरी वेबसाइट खोलनी हो तो पहली बंद करनी पड़ती थी। इस मसले को हल करने के लिए ही ब्राउजर ने मल्टी वेब लॉगिन दिया, यानी मैं जितने चाहे फायरफॉक्स खोल लूं या एक्सप्लोरर खोल लूं, मैं एक से ज्यादा वेबसाइट एक ही वक्त में लेकिन खोली जा सकती थी, लेकिन अलग अलग विंडो में, और हर विंडो की स्पीड एक जैसी नहीं होगी। बेशतर तो फंस जाती थी और सिस्टम बंद हो जाता था और फिर रीस्टार्ट करना पड़ता था। अगर आप 30 साल से ज्यादा हैं तो आपको यह सब याद होगा, और अगर नहीं तो फर्ज कर लें और सोचें कि कितनी अजियत होगी। और फिर एक वक्त आया कि ब्राउजर में टैब का ऑप्शन आ गया, एक ही वक्त में आप जितनी मर्जी वेबसाइट खोल सके। ये एवलांचे है और यही स्केलेबिलिटी है। आप जितने मर्जी ब्राउजर खोलें, नताइज एक जैसे होंगे। आप इस वक्त सोच भी नहीं सकते होंगे कि जब इससे पहले टैब्स नहीं थे तो क्या मसाइल थे। बुनियादी तौर पर एवेक्स ने यही टैब दिए हैं। अब आप इन्हें इन पेन्स पर ले आए तो एवलांचे की 3 मेन चेन्स हैं। ब्लैक पेन पी चेन है, ब्लू पेन सी चेन है और रेड पेन एक्स चेन है। अब ये ऊपर नीचे नहीं है, ये मुसलसल एक साथ ही चल रही होती हैं, यानी तीनों मुसलसल एक साथ खड़ी हैं। ब्लू सी चेन पर सारी ट्रांजैक्शन होती है, वैलिडेटर्स रेड एक्स चेन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ब्लैक पी चेन प्राइमरी नेटवर्क है जहां गवर्नेंस और इब्तिदाई ट्रांजैक्शन होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस ब्लू सी चेन का होता है, तो मुसलसल इस्तेमाल की वजह से यहां पेन की इंक और स्पीड स्लो हो जाती है। तो एवलांचे पर बनने वाली डैप एक और पेन यहां पर इनके साथ खड़ा कर देती है। अब यहां इनकी इंजीनियरिंग का कमाल आता है। मिसाल के तौर पर एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स अलॉट ट्रांजैक्शन कर रही है, इसके यूजर्स बढ़ रहे हैं, और अगर वो मुसलसल सी चेन यानी ब्लू पेन पर जोर डालती रहेगी तो यूजर्स को फीस ज्यादा देना पड़ेगी और वो फिर यहां से भाग जाएंगे। तो वो इसके लिए एवलांचे पर एक सबनेट बनाएंगे, और इसके लिए वो इन मौजूदा 3 पेन्स के साथ एक नया और चौथा पेन भी लाकर खड़े कर देंगे। इसे हम ऑरेंज पेन कहते हैं। इससे सी चेन पर रश भी खत्म होगा और अब ये 4 पेन इकट्ठे खड़े हो गए हैं। रेड पेन के ऊपर मौजूद वैलिडेटर्स ने ब्लू और ब्लैक की तरह इस ऑरेंज पेन की ट्रांजैक्शन को भी वैलिडेट करना शुरू कर दिया है। इस तरह एक और डैप को भी लगता है कि सी चेन यानी ब्लू पेन जो है, इसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है, तो वो भी लाकर यहां पर इनके साथ अपना पेन खड़ा कर देंगे, और यूं ये सिलसिला सबनेट्स की सूरत में जारी रहेगा और सी चेन पर रश कम होता है। एक बार फिर ट्रांजैक्शन सस्ती हो जाती है और फिर नई डैप्स आती हैं, और फिर इस पर रश बढ़ता है और फिर नए सबनेट्स बनते हैं, और यूं ये सिलसिला जारी रहता है। अब आप
ये समझ लें कि क्यों ये काम डॉट के पैरानेट्स और कॉस्मोस के सुपरनेट्स नहीं कर पाते। तो अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट से देखें तो सबनेट्स एक अलहदा चेन खड़ी करते हैं। इसका मतलब है कि आपका टोकन अपग्रेड हो गया है। डेक्स अलॉट सी चेन पर थी तो इसकी फीस एवेक्स में जा रही थी और इसका टोकन सिर्फ गवर्नेंस टोकन था। अब अपने सबनेट या अपने ऑरेंज पेन वाली चेन पर इसका टोकन फीस टोकन भी है, गवर्नेंस टोकन भी है और वैलिडेशन टोकन भी है। स्टेकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये अब एवेक्स के मुकाबले का टोकन है, हालांकि ये एवेक्स की चेन के ऊपर ही मौजूद है। कोई भी दूसरी चेन, डॉट हो, इथेरियम हो या कोई और, ध्यान से सुने, कोई भी चेन अपने मेन टोकन के मुकाबले में किसी दूसरे टोकन को खड़ा नहीं होने देती। इस पर मौजूद तमाम टोकन्स किसी ना किसी तरह उसके मेन टोकन के अंडर ही होते हैं। अच्छे से अच्छे लेयर 2 प्रोजेक्ट्स, पैरा चेन, सुपरनेट्स एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं। ये मेन टोकन इनकी मारते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास मेन टोकन रिजर्व में बहुत ज्यादा होता है तो इसके ऊपर जाने से सबको फायदा होता है और ऐसे में सब खामोश रहते हैं। लेकिन एवेक्स ने स्केलेबिलिटी का ये मसला हल किया है। एवेक्स ने हकीकी टेक्नोलॉजी बदली है। मेरे ख्याल से बिटकॉइन के बाद अगर किसी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया है तो वो एवेक्स ही है, जिसने हकीकी मानों में इसे इक्वालिटी पर मबनी बनाया है। इस वक्त बहुत से लोग मुख्तलिफ कहानियां सुनाते हैं, लेकिन सच सुनना और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि यार इसका टोकन मर गया है, क्या फायदा ऐसे टोकन या सिस्टम का जिसकी प्राइस ही मर गई है। तो याद रखें, इस बात को गौर से समझें। ये बिल्कुल ठीक है कि प्राइस इस वक्त मरी हुई लग रही है, लेकिन बिटकॉइन भी कई दफा मरा है। उसकी तो हेडलाइंस छपी हैं अखबारों में, उसके बारे में हमने आपको बताया भी है। लेकिन बिटकॉइन का रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल था, बिटकॉइन की अहमियत थी, इस वजह से कीमत वापस आई। बिटकॉइन कभी इस वजह से नहीं बचा क्योंकि इसको पंप करने वाले लोग मौजूद थे, नहीं, ऐसा नहीं। बिटकॉइन आज तक मौजूद है क्योंकि ये एक मैथमेटिकल मिरेकल है। इसी तरह मैं एवेक्स को भी देखता हूं। मैंने इसे $144 से यहां तक आते देखा है। शायद मैं मजीद तबाही भी देखूंगा। मेरा इस पर से यकीन उठ सकता है। हो सकता है कि मैं हार मान लूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंजीनियरिंग और मैथ्स गलत है। ये गलत नहीं है, ये ठीक है और इसको वक्त साबित करेगा। तो इंतजार फरमाएं, आगे काम हो रहा है। मैं आपसे अगली इंजीनियरिंग की वीडियो का नहीं पूछूंगा क्योंकि आप मुसलसल नीचे फिर इस पर कमेंट शुरू कर देते हैं। अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो एक और इंजीनियरिंग के अहम तरीन मसले पर भी बात करूंगा, वो है कंसेंसस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हो सके तो घंटी बजी प्लीज दबा दिया करें, जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन नई वीडियो का आ जाया करेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।